गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब हम प्लस टू इकोनॉमिक्स का नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर 11। चैप्टर का नाम है पूर्ण प्रतियोगिता। पूर्ण प्रतियोगिता में पूर्ति का सिद्धांत। पूर्ण प्रतियोगिता में पूर्ति का सिद्धांत। सबसे पहले बताएंगे पूर्ति क्या होती है। सप्लाई। पूर्ति का अभिप्राय किसी वस्तु की उस मात्रा से है जिसे एक विक्रेता एक निश्चित समय पर निश्चित कीमतों पर बेचने के लिए तैयार हो जाता है, उसे बोलते हैं पूर्ति। इसमें आगे एक पूर्ति और स्टॉक में क्या अंतर होता है। पूर्ति एवं स्टॉक में अंतर। किसी वस्तु का जो स्टॉक होता है उस वस्तु की उस मात्रा को बोलते हैं जो बाजार में किसी विक्रेता के पास बेचने के लिए सामान पड़ा हुआ है, बेचने के लिए प्रस्तुत है, बेचने के लिए उसके बाद जितना स्टॉक पड़ा हुआ है, बेचने के लिए मौजूद है, उसे बोलेंगे स्टॉक। लेकिन जो पूर्ति होती है वो स्टॉक का एक पार्ट है, एक भाग है, जिसे एक विक्रेता एक निश्चित कीमत पर बेचने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर बाजार में एक विक्रेता के पास गेहूं की स्टॉक 100 टन पड़ा हुआ है, 100 टन उसके पास गेहूं है, लेकिन इस 100 टन में से केवल 10 टन सेल करने के लिए वो तैयार हो गया, तो 10 टन कहलाएगा पूर्ति, और 100 टन उसके पास जो गेहूं पड़ी हुई है वो कहलाएगा स्टॉक। गेहूं हो सकता है, बाजरा हो सकता है, कोई भी उदाहरण ले सकते हैं आप, कोई भी वस्तु हो सकती है। मतलब जो विक्रेता के पास बाजार में उपलब्ध है बेचने के लिए वो कहलाएगा स्टॉक, और उसमें से कितना माल बेचने के लिए तैयार हो जाएगा निश्चित कीमत पर वो कहलाएगा पूर्ति। इसके बाद है पूर्ति की मात्रा। और पूर्ति में डिफरेंस क्या है। पूर्ति की मात्रा और पूर्ति में अंतर। पूर्ति की मात्रा। पूर्ति की मात्रा का अभिप्राय वस्तु की उस विशेष मात्रा से है जिस पर एक निश्चित कीमत पर निश्चित समय पर एक विक्रेता बेचने के लिए तैयार है। कोई विशेष मात्रा बेचने के लिए तैयार है निश्चित कीमत पर निश्चित समय पर, उसे बोलते हैं पूर्ति की मात्रा। और पूर्ति में क्या डिफरेंस है। पूर्ति अभी आपको पीछे बताया कि पूर्ति में वस्तु की विभिन्न मात्राएं ली जाएंगी, अलग अलग कीमतें ली जाएंगी, अलग अलग कीमतों पर अलग अलग मात्रा को बेचने के लिए विक्रेता जब तैयार हो जाएगा वो पूर्ति कहलाएगा। लेकिन एक विशेष मात्रा बेचेगा तो उसे बोलेंगे पूर्ति की मात्रा। अगर विभिन्न कीमतों पर विभिन्न वस्तुएं बेचने को तैयार है, उनकी विभिन्न वस्तुओं की विभिन्न मात्राएं बेचने को तैयार है तो पूर्ति कहलाएगा। अगर एक विशेष मात्रा बेचने को तैयार होगा तो पूर्ति की मात्रा कहलाएगी। जैसे आपको एग्जाम्पल देते हैं इसमें, एक साइड है प्राइस, एक साइड है क्वांटिटी। प्राइस बढ़ते जा रहे हैं, क्वांटिटी भी बढ़ती जा रही है, कीमत बढ़ती जा रही है तो पूर्ति भी बढ़ती जा रही है। अगर हम इस पूरे को लें कि अलग अलग कीमतों पर अलग अलग वस्तु की मात्रा बेची जा रही है तो पूरे को बोलेंगे हम पूर्ति। यदि हम ये बोलें कि जब वस्तु की कीमत 2 थी तो उसने 20 क्वांटिटी सेल करी तो एक विशेष मात्रा ले ली, उसे बोलेंगे पूर्ति की मात्रा। जैसे 3 कीमत थी तो 30 बेची तो एक विशेष मात्रा ले ली, विशेष कीमत पर एक निश्चित कीमत पर निश्चित मात्रा, तो उसे बोलेंगे पूर्ति की मात्रा। अगर हम सारे ले लें, विभिन्न कीमतों पर विभिन्न मात्राएं बेच रहे हैं तो पूर्ति कहलाएगा।
अब हम इसमें अगला टॉपिक करते हैं व्यक्तिगत पूर्ति तथा बाजार पूर्ति। व्यक्तिगत पूर्ति और बाजार पूर्ति में क्या डिफरेंस है? व्यक्तिगत पूर्ति का अभिप्राय ये हो गया कि एक बाजार में एक विक्रेता द्वारा जितनी वस्तु की बिक्री की जा रही है उसे बोलेंगे व्यक्तिगत पूर्ति। और बाजार पूर्ति का अभिप्राय ये हो गया कि बाजार में विभिन्न विक्रेताओं द्वारा उस वस्तु की कितनी कितनी मात्रा बेची जा रही है उन सबको जोड़ा जाएगा, उसे बोलेंगे बाजार पूर्ति। अब हम कर रहे हैं पूर्ति अनुसूची। सप्लाई शेड्यूल। पूर्ति अनुसूची क्या होती है? पूर्ति अनुसूची वह तालिका होती है जो किसी वस्तु की विभिन्न कीमतों पर विभिन्न मात्राओं के बीच संबंध दिखाएगी कि विभिन्न कीमतों पर कितनी कितनी विभिन्न मात्राएं बेची जा रही हैं, उसे बोलेंगे पूर्ति अनुसूची। और इसके भी 2 टाइप्स हैं। नंबर 1 व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची। व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची। व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची से अभिप्राय ये हो गया कि बाजार में किसी एक फर्म द्वारा कितनी मात्राएं बेची जा रही हैं, कितनी वस्तु की मात्रा बेची जा रही है, तो वो कहलाएगा व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची। देखो एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, प्राइस ऑफ आइसक्रीम और दूसरी साइड है उसकी क्वांटिटी। ये रुपीस में हो गई, ये यूनिट्स में हो गई, इकाइयों में। आइसक्रीम की कीमत दी हुई है और वस्तु की मात्रा दी हुई है 5, 10, 15, 20, 0, 10, 20, 30। अब इस तालिका से क्या पता लग रहा है कि जब वस्तु की कीमत 5 रुपये थी, आइसक्रीम की कीमत 5 रुपये थी, तो विक्रेता एक भी आइसक्रीम बेचने के लिए तैयार नहीं था। जब कीमत पर बढ़कर 10 हो गई तो उसने 10 आइसक्रीम सेल कर दी। जब कीमत 10 से बढ़कर 15 हो गई तो उसने 20 आइसक्रीम सेल कर दी। जब कीमत बढ़कर 20 रुपये हो गई एक आइसक्रीम की तो उसने 30 आइसक्रीम सेल कर दी। इससे ये पता लग रहा है कि जब वस्तु की कीमत बढ़ती जा रही है तो उसकी बेचे जाने वाली मात्रा भी बढ़ती जा रही है। तो ये है एक व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची, जिसमें केवल एक फर्म या एक विक्रेता द्वारा वस्तुओं की विभिन्न कीमतों पर वस्तुओं की विभिन्न मात्राओं को बेचा जा रहा है, बेचने के लिए तैयार है। इसके बाद है नंबर 2 बाजार पूर्ति अनुसूची। बाजार पूर्ति अनुसूची।
बाजार पूर्ति अनुसूची का अभिप्राय हो गया कि बाजार में किसी वस्तु के बहुत से विक्रेता मिलेंगे जो वस्तु को बेचने के लिए तैयार है। प्रत्येक फर्म या प्रत्येक विक्रेता द्वारा जितनी बाजार में पूर्ति की जाएगी उन सब की पूर्तियों को जोड़कर बाजार की पूर्ति निकाली जाएगी। मान लो एक उद्योग के अंदर एक बाजार में एक वस्तु को बेचने वाले 10 व्यक्ति हैं, तो 10 व्यक्तियों की पूर्ति जोड़ दी जाएगी तो वो कहलाएगी बाजार की पूर्ति। तो इसमें देखो एग्जाम्पल दिया हुआ है हमारे पास। हम ले रहे हैं प्राइस ऑफ आइसक्रीम फाइव 10 15 20 ये तो इनके प्राइस दे रखे हैं। और एक फर्म ए है जो सप्लाई कर रही है, यह लिख सकते हो सप्लाई ऑफ फर्म ए। एक है सप्लाई ऑफ फर्म बी। एक फर्म ए है, फर्म बी है और इसके बाद निकलेगी मार्केट सप्लाई। इसमें दे रखी है 0 10 20 30। जो फर्म बी है 0 5 10 20। हमारे पास आइसक्रीम की कीमत बढ़ती जा रही है। फर्म ए भी सप्लाई कर रही है, हम मान रहे हैं फर्म ए है एक फर्म बी भी सप्लाई कर रही है। फर्म ए और फर्म बी जो दोनों सप्लाई कर रहे हैं, अगर हम इन दोनों को प्लस कर दें तो मार्केट की सप्लाई निकल आएगी 0। 10 में 5 जोड़ेंगे 15, 20 में 10 जोड़ेंगे 30 और 30 में 20 जोड़ेंगे 50। तो ये यूनिट्स में होंगी, इकाइयों में। अब देखो इस तालिका से क्या पता लग रहा है कि जब वस्तु की कीमत 5 रुपये थी, मतलब आइसक्रीम की कीमत 5 रुपये थी, ए और बी फर्म अलग अलग एक भी आइसक्रीम बेचने के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए बाजार में कोई सप्लाई नहीं थी। लेकिन जब आइसक्रीम की कीमत 5 से बढ़कर 10 हो गई, फर्म ए ने 10 आइसक्रीम सेल करी, फर्म बी ने 5 आइसक्रीम सेल करी, तो बाजार में कितनी सप्लाई हो गई? 15। इन दोनों को प्लस कर दिया। जब कीमत 10 से बढ़कर 20 हो गई तो फर्म ए ने 30 आइसक्रीम सेल करी और फर्म बी ने 20 आइसक्रीम को सेल कर दिया। तो टोटल मार्केट में 50 आइसक्रीम की सप्लाई की गई। तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे कीमत बढ़ती जा रही है उस वस्तु की सप्लाई पूर्ति बढ़ती जा रही है, क्योंकि कीमत और पूर्ति में धनात्मक संबंध पाया जाता है, पॉजिटिव रिलेशन पाया जाता है कि कीमत बढ़ेगी तो सप्लाई बढ़ेगी, मतलब बेचने के लिए हम तैयार हो जाएंगे। तो ये था आपका बाजार पूर्ति अनुसूची।